आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण का हिंदी मीनिंग क्या होता है? शंकु होता है। ठीक है, अब ये शेप जो आपको दिख रहा है डायग्राम में यहाँ पे बोर्ड में, कोण, ये आखिर बना हुआ कैसा है? कुछ इस तरह से। ये आपका कोण हो गया, ठीक है ना। हम क्या किए यहाँ पे, इस शेप जो फ्लैट दिख रहा है, ये फ्लैट नहीं है, 3D फिगर है। 3D फिगर समझ रहे ना क्या होता है? 3D फिगर आपका होता है जो आप बोर्ड पे बना नहीं सकते हैं, जो कि इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। तो ये आपका कोण हो गया, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये निकला हुआ है यहाँ पे, ये कोण है ये, ठीक है ना। शंकु कहते हैं। यहाँ नीचे क्या है? सर्कल टाइप का एक है, नीचे में इस सर्कल को यहाँ पे हम दिखाएं कुछ इस तरह से। ये आपका सर्कल है, ओके। सर्कल ये हो गया, ये सर्कल हम दिखा रहे हैं, नीचे में दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए नुकीला एकदम है, यहाँ पे नुकीला यहाँ पे है। और ये क्या दिया हुआ है? ये हम माने हुए हैं, ये हम माने हुए हैं। अगर मान लो अंदर से, अगर अंदर से एक लाइन हम यहाँ से खींचेंगे, ये जो मार्कर निकल रहा है ना, ये मार्कर, ये क्या है? ये बीच का लाइन है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ कोण, यानी कि कोण की ऊंचाई। ये कोना से एकदम अंदर से एकदम जो निकल रहा है यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे हम? ऊंचाई बोलेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे हम हाइट। अगर नाम दें यहाँ पे ए, बी और सी, तो यहाँ पे ए बी को हम बोलेंगे हाइट, HEIGHT, हाइट यानी कि ऊंचाई। किसकी ऊंचाई जी? कोण की ऊंचाई। और ये BC जो दिया हुआ है, ये BC क्या होगा? अगर मान लो इस कोण का सेंटर पॉइंट यहां मानेंगे हम, बीच में एकदम, ये सर्कल है, बीच में अगर यहां मानेंगे तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहेंगे इसे हम? इसका रेडियस कहेंगे, यानी कि BC क्या कहेंगे यहाँ पे हम? रेडियस कहेंगे, RADIUS, रेडियस, यानी कि होगा हिंदी में त्रिज्या। कोण का फिगर बनाना है, क्या करना है? बस ये कोण हो गया, ये आपका कोण हो गया। इसकी हाइट क्या होगी? ये इसकी हाइट होगी। ये क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन जो ये दिख रहा है आपको, A से C की ओर, यानी कि ये लाइन यहां से यहां, ये लाइन दिख रहा है ना आपको? अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन बनेगा ना, ये टेढ़ा ही ना पहाड़ की तरह। तो ये जो है, ये भी ऊंचाई है ना, ये हाइट है, लेकिन इसे यहाँ पे हम एक्चुअल हाइट नहीं कहेंगे, इसे यहाँ पे कहेंगे हम स्लैंट हाइट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AC को कहेंगे हम स्लैंट हाइट। ये यहाँ पे नया टर्म आपका आ रहा है, स्लैंट हाइट, यानी हिंदी में किसे कहेंगे हम? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी कि टेढ़ा जो ऊंचा है ना, ये एक ऊंचाई ये हो गया, सीधा जो ऊंचा हो गया, हाइट एकदम सीधा, यहां से जो हाइट नापेंगे हम। और एक आपका हो गया ये टेढ़ा वाला, टेढ़ा जो हो गया आपका ये क्या होगा आपका? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसे हम? स्लैंट हाइट। अब कोण के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि कोण का क्या होता है आपका शेप, किस किस शेप में आप कोण को देखते हैं डेली लाइफ में। तो एग्जांपल बताइए कि कोण का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। आप लोग जानते हैं, एग्जांपल आपका हो जाएगा सबसे पहले आइसक्रीम जो आप लोग खाते हैं, सॉफ्ट आइसक्रीम खाते हैं उसे ना, कौन सा आइसक्रीम खाते हैं? जैसे सॉफ्ट आइसक्रीम ना, इस तरह से खाते हो ना, आइसक्रीम जो मिलता है हमें कॉनिकल शेप में, ये हो गया कोण का। आप बोले थे एक जोकर का कैप होता है, जोकर का कैप जो होता है, या भी बोल सकते हैं बर्थडे कैप जो होता है। और लोग बर्थडे बनाते हो ना, बच्चा वाला। हम लोग तो बर्थडे बनाते नहीं, आप लोग बनाते ही होंगे बर्थडे होता है ना, इस तरह से डालते हैं बर्थडे कैप। क्या होता है? कौन सा शेप का होता है? ये कोण का होता है, शंकु का शेप का होता है। और एग्जांपल बताइए, और क्या हो सकता है? या आप बोल सकते हैं, मान लो कुछ इस तरह से पिरामिड, मान लो टाइप का ये हो, पिरामिड टाइप का ये होता है ना। पिरामिड इसे क्यों कहते हैं ना, कि चारों तरफ से खींच के बीच में एक नुकीला कर दिए हम, पिरामिड उसी कहते हैं। तो पिरामिड भी कह सकते हैं, पिरामिड भी कोण शेप का हो सकता है, ओके। तो ये एग्जांपल हो गया कौन आपका। अच्छा, टेंट, तंबू भी होता है कहीं कहीं, टेंट, तंबू बनाते हैं ना हम लोग, तंबू बांस से कील गढ़ के कपड़ा इसे बना के तंबू टाइप बनाते हैं ना, ये रहने के लिए। तो ये हो गया टेंट, हो गया आपका बर्थडे कैप, हो गया जोकर कैप, हो गया आइसक्रीम, हो गया। ये सारा का सारा एग्जांपल आपका है कोण के लिए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, इसका TSA क्या होगा, इसका CSA क्या होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए देखिए, यहाँ पे आप सिलेंडर में क्या पढ़े थे? CSA होता है। CSA किससे कहते हैं? जो घुमा हुआ शेप होता है, यानी जो कर्व्ड होता है। CSA में तो क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA की अगर बात करें हम यहाँ पे, CSA ऑफ कोण जो होगा, तो यहाँ पे भी कर्व से आपको दिख रहा है, देखिए तो कर्व से कौन सा बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे ना कर्व शेप। ये आपका कर्व शेप हो गया, यानी कि ये घुमा हुआ हो गया, ओके। यानी इसे कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में, इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला इसका होता है, पाई
आर एल। अब यहां पे सर एल क्या होगा, पाई तो समझ में आ रहा है ना, आर से हमारा रेडियस होता है, एल क्या होगा, तो एल यहां पे होगा स्टूडेंट्स एसी यानी कि स्लैंट हाइट। एल क्या होगा, एसी हो यानी कि क्या होगा, स्लैंट हाइट। अगर आपको एल का वैल्यू मालूम है, अगर आपको आर का वैल्यू मालूम है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर क्वेश्चन दिया रहे आपको कि एक तंबू है जो कौन का शेप का है, उसमें कितना कपड़ा लगेगा, उसमें कितना कपड़ा लगेगा उसको बनाने में, तो कपड़ा तो ऐसे ही लपेटेंगे ना हम, कपड़ा तो ऐसे ही लपेटेंगे हम, तो क्या निकालना होगा हमें से वहां, CSA निकालना होगा। अच्छा, अगर एल नहीं दिया है, मान लो एल का वैल्यू मालूम तो नहीं है, हमको सिर्फ एच दिया हुआ है और हमें आर दिया हुआ है। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस ए बी को दिखाएंगे हम लोग एच से, यानी कि हाइट ए बी आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये क्या होगा आपको, एच हो जाएगा। बी सी क्या हो गया आपका यहाँ पे, आर हो गया, इसे आर से दिखाएंगे। और ए सी की जो हाइट है स्लैंट हाइट, इसे हम दिखाएंगे एल से। किसे दिखाएंगे हम लोग, एल से। अगर हमें एल का वैल्यू मालूम नहीं है तो आप आराम से एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा कि यहां एक शेप बन रहा है ए बी सी, एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, बन रहा है ना, ए बी सी क्या बन रहा है जी, एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, ए बी सी, वो भी कैसा, 90 डिग्री वाला, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। अब ए बी यहां पे अगर एच है, बी सी यहां पे अगर आर है और ए सी अगर यहां पे एल है, तो क्या आप एल का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे यहां पे हम कि अगर अलग से हमको एल का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको आपको याद रखना होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहां इसको अलग से घेर देते हैं। अगर डायरेक्ट आपको एल का मालूम दिया रहे, अगर डायरेक्ट आपको एल का वैल्यू दिया रहे तो पुट करके आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि एल का वैल्यू नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ एच का वैल्यू और आर का वैल्यू, तो क्या करना होगा, पहले हमें उसे एल निकालना पड़ेगा। जब एल निकाल लेंगे तब यहां वैल्यू पुट करके क्या निकालेंगे, उसका हम CSA निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके TSA की, अब बात करते हैं TSA की, टोटल सरफेस एरिया। अब ये क्या हो सकता है, अब देखिए पहले यहाँ कि टोटल की अगर बात करें तो टोटल में क्या यहाँ पे आएगा, एक तो आपका ये आ गया, कर्व वाला पार्ट आ गया एक, और एक नीचे भी अगर मान लो कुछ लगा दे यहाँ पे, तो ये नीचे लगाना पड़ेगा ना हमें, तब ना टोटल होगा। जैसे मान लो सिलेंडर में क्या था, एक सिलेंडर पूरा था लंबा, उसमें ऊपर भी कवर किए हम, नीचे भी कवर किए, तो वहां पे हम दो सर्कल को जोड़ रहे थे ना TSA के लिए, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। यहाँ पे क्या करना होगा हमें, अगर हमें इस कोण का निकालना है तो ये तो कर्व हो गया पूरा पोर्शन, ये कर्व हो गया, और नीचे क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कौन सा शेप है, ये सिलेंडर का, ये सर्कल का शेप है ना, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, हम सर्कल जोड़ेंगे। देखो अगर मान लो इस सर्कल को यहाँ पे कवर कर दिए, अगर इसी नाप का सर्कल है कवर कर दिए, तो ये क्या हो गया आपका पूरा TSA निकलेगा आपका, ये पूरा पोर्शन कर्व वाला और ये नीचे सर्कल वाला। यहाँ कितना सर्कल लग रहा है, एक सर्कल लग रहा है। सिलेंडर में कितना सर्कल लग रहा था, दो सर्कल। क्यूबॉइड में TSA के लिए क्या कर रहे थे हम, ऊपर में रूफ में रेक्टेंगल, नीचे फ्लोर में क्या कर रहे थे हम लोग, रेक्टेंगल। जैसे मान लो ये रूम है, रूम का निकालना है आपको TSA, तो ऊपर जोड़ना पड़ेगा हमें और नीचे भी जोड़ना पड़ेगा। अगर बात है सिलेंडर की, तो सिलेंडर में क्या था, जैसे मान लो ये मार्कर आपका सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया आपका, अगर इसका TSA निकालना है, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, ऊपर भी सर्कल जोड़ रहे थे और नीचे भी सर्कल जोड़ रहे थे ना हम, तो वो TSA था। बस वही चीज करना है कोण में, हम लोग को कोण में क्या करना है, ये आपका CSA निकल गया, ये किस फॉर्मूला से जी, पाई आर एल से, और नीचे क्या जोड़ देंगे हम, एक सर्कल जोड़ेंगे ना, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो क्या करेंगे हम आराम से, TSA की मान निकालना हमें है, तो पहले तो हो गया आपका पाई आर एल कर्व के लिए हो गया, ये कर्व के लिए, और नीचे सर्कल जो दिख रहा है इसके लिए हमें निकालना होगा इसका एरिया। तो आप जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जब यहाँ पे आर आपको मालूम है, यही होता है ना। इसमें क्या जोड़ेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, आपको कॉमन निकालना आता है ना, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, एक पाई यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ पे एक आ, यहाँ पे दो को आ, तो एक कॉमन आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा,
सिर्फ और सिर्फ एल बचा प्लस यहाँ क्या बचा आर बचा, तो ये आपका क्या हो गया टीएसए हो गया। क्या कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत, सर्दी खांसी कोरोना कुछ भी नहीं है ना। तो टीएसए क्या हो गया पाई आर एल प्लस आर। जो ही आपको बोल दे कि कौन का टीएसए निकालो तो क्या करेंगे हम, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, नीचे वाला लगाएंगे। ओके, अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, आयतन की, यानी कि इसके अंदर कितना आइसक्रीम डाल सकते हैं, इसके अंदर कितना झामुड़ी डाल सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल में झामुड़ी क्या तो हो जाएगा ना, तो बताए नहीं यहाँ पे झामुड़ी खाते थे ना आप लोग टिफिन में, तो झामुड़ी इसी तरह खाते हैं ना जी, झामुड़ी इसमें खाते हैं ना कि दोस्त को आया तो इसे पीछे कर लो, बात कर लो, और जब चला गया फिर से निकाल के फिर से खाते जाओ। और क्लास में अगर पकड़ा गए तो हम नहीं खाए थे वो नहीं खाए थे, यही होना है। तो यहाँ पे इसके अंदर कितना झामुड़ी लेगा, कितना मिक्सर लेगा, कितना दूध लेगा, कितना दही लेगा, कितना पानी लेगा, कुछ भी यहाँ कितना लेगा, तो क्या निकालना होता है हमसे, आयतन निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, किसका आयतन जी, कोन का आयतन। ये कौन कौन सा है, राइट सर्कुलर कौन है, बताने जानना है हमें, वॉल्यूम यहाँ पे। तो वॉल्यूम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम होता है, अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है तो आप आराम से कौन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, यही था ना। अब इसे कौन के शेप मालूम बनाना है, तो ये कौन का शेप बन रहा है ना, इस तरह से बन रहा है ना। तो क्या करेंगे, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से आप 3 को डिवाइड कर दो, 3 को भाग कर दो, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 किसका, सिलेंडर का। कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है जी, कोन का होता है। ये किसका आयतन निकल गया आपका, कोन का निकल गया। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है, आयतन होता है। टीएसए मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे ये कैसे आया, क्योंकि आपने आर स्क्वायर को क्या किया, जोड़ दिया यहाँ पे ना पाई स्क्वायर को, यहाँ पे सर्कल के लिए। वॉल्यूम क्या करेंगे, 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो चलिए कोई दिक्कत है, बस एक चीज नोट कीजिएगा यहाँ पे कि जब भी आपको सीएसए और टीएसए निकालना हो तो वहां आपको एल की जरूरत पड़ेगी, ये आपको निकालना होगा। अगर नहीं दिया रहे तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इजी ही है ना, पहले जान रहे हैं आप लोग। और अगर आपको वॉल्यूम दिया रहे तो वहां हमें एल से कोई मतलब नहीं है। और एक चीज कि यहाँ पे एल का मान हमेशा एच से ज्यादा ही आना चाहिए, ज्यादा ही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेनियस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है वो ना। यहाँ एच से यहाँ हाइट होगा, हाइपोटेनियस नहीं होगा, एल से यहाँ पे स्लैंट हाइट होगा, ओके, आर से यहाँ पे रेडियस होगा, ठीक है। एक चीज और देखिए यहाँ पे, इस दोनों में अंतर क्या है, इस हाइट और इस स्लैंट में अंतर क्या है। अगर हम ये जो लाइन ड्रॉ किए हुए ना, ये हम लोग अपने से लाइन काल्पनिक रेखा है, सोच के किए हैं। कैसे, अगर मान लो इस कोण की हाइट निकालनी हो हमें, कोण की हाइट, तो क्या करेंगे, हम बाहर से माप सकते हैं, सीधा सीधा मापेंगे ना। ये हमारी मार्केट की लंबाई यहाँ पे ये है, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये हो गया आपका हाइट किसकी, कोण की। तो यहाँ ना ड्रॉ करके, यहाँ ना ड्रॉ करके क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ड्रॉ ना करके क्या कर रहे हैं, अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। कैसे कि इसी को मार्केट क्या किया, अंदर हम डाल दिए यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये हाइट हुआ ना, ये हाइट हो गया। स्लाइड हाइट क्या होगा जी, ये आपका स्लाइड हाइट हो गया। देखो इसी मार्क को यहाँ रख दिए, देखो छोटा है यार, है ना, ये तो और लंबा चाहिए ना यहाँ पे स्लैंट हाइट के लिए। तो स्लैंट हाइट आपका हमेशा ज्यादा आएगा, किससे ज्यादा आएगा, आपके हाइट से, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। तो हम लोग क्यूबॉइड पढ़ लिए, क्यूब पढ़ लिए, सिलेंडर पढ़ लिए, स्फीयर पढ़ लिए, हेमिस्फीयर पढ़ लिए, और झामुड़ी वाला भी पढ़ लिए, मतलब कोन वाला पढ़ लिए, ठीक है।